जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम केबल एंड पावर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो केबल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अलग अलग सेक्टर में, रेलवे में, सोलर में आदि में इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उस बिजनेस मॉडल का नाम है डायनेमिक केबल। लगभग टॉप से मतलब 25% ही डाउन है और कोविड के बाद में बेहतरीन रैली दी। अगर पॉलीकेब की बात की जाए तो पॉलीकेब से भी अच्छा रिटर्न दिया। अभी टॉप से 25% डाउन है। अगर मेजर सपोर्ट पर अगर कोई बाइंग टीआरसीपी बनता है तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। 1-2 साल का नजरिया हो तो कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, कितना रिटर्न मिल सकता है, कहाँ का रेजिस्टेंस मिलेगा, डिटेल से इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों एशियन पेंट के बारे में डिस्कस किया जिसमें 20% डिस्काउंट है। एजिस्ट लॉजिस्टिक के बारे में डिस्कस किया, पेज इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अकोमोडेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट का। ये डायनेमिक केबल सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है। अगर इसकी मार्केट कैप इसकी अगर लिस्टेड की बात करें तो जुलाई 22 में इसमें ये मार्केट में लिस्टेड हुआ था। लिस्टेड होने के बाद में ये प्राइस चल रही थी 200 और 200 के बाद में इसने टॉप लगाया 600, यानी 3 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दे दिया। कितने दिनों में ये लगभग दिया? ब्रेकआउट कब हुआ था? ये मई 23 और आप देख सकते हो जुलाई 20 मतलब 5-4 महीने में इसने एक अच्छी रैली दे दी है और अभी कंसोलिडेट फेज में है। तो कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं अपनी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो बात है कि ये ऊपर की तरफ इस तरह से ही जा रहा था। ब्रेकआउट हुआ, अच्छी चीज़ है। ब्रेकआउट मार्केट में लिस्टेड होने के बाद अच्छी इस तरह से ही जा रहा था। तो एक बार पॉसिबिलिटी है अगर ये इस तरह से धीरे धीरे जाता तो हो सकता है कि वो एक अच्छा 2-3 साल का नजरिया हो। अगर इस तरह से जाता है तो आपको ये मतलब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रखना चाहिए कि कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जैसे ये अभी रेलवे के स्टॉक है तो इनमें कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इनमें अगर कोई बाइंग कर पहले से बाइंग है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से ये अपर सर्किट लग रहे हैं उस तरह से कभी भी पता चल सकता है कि डाउन उसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। लेकिन अगर 1-2 साल का नजरिया हो तो इस तरह से वो फंस सकता है स्टॉक। लगभग कब से मतलब कि अगस्त 23 मतलब 6 से 7 महीने हो गए एक रेंज बाउंड एरिया में फंसा हुआ है। मेजर सपोर्ट के पास में अभी ये फंसा हुआ है। अब बात करते हैं, देखो रेंज में ट्रेंड अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड के बाद में ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। डाउन ट्रेंड में हम देखते हैं कि इस तरह से डाउन ट्रेंड होता है। एक टॉप और बॉटम ले लेते हैं, नीचे वाला टॉप लोअर टॉप इस तरह के हुआ है। तो अब अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी शेप की जाए तो यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करेगा, मतलब 520 को, तब इसमें अच्छा ब्रेकआउट आएगा। और अगर बाइंग की बात करें, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी तो वो अभी इस लेवल पे नीचे हो सकती है। मैं हम डिस्कस करेंगे आगे कहाँ पर। देखो ये साइडवेज रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर बाइंग कर सपोर्ट पे कोई बाइंग टीआरसी भी नहीं बन रही इस तरह की, क्योंकि इसमें अच्छा मूवमेंट अचानक आ गया था। अब देखिए इसमें एक बार इसके बिजनेस मॉडल को देखते हैं। बिजनेस मॉडल को केबल एंड वायर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग करती है ये, जो पावर मतलब सप्लाई करती है। देखिए इसका अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो इस तरह के पीवी कंट्रोल केबल, पीवी का कॉन्सेंट्रेट केबल, पीवी का पावर केबल, पीवीसी पावर केबल, और बाद में इसमें एमयू पावर केबल, एल्यूमिनियम, और फिर बाद में 66 केवी पावर केबल, इंसुलेटेड कंडक्टर, ये सारी इसकी केबल अलग अलग तरह की केबलों को मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। आप इस डायग्राम भी देख सकते हो किस तरह से इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो तो इसका है। अब इसमें देखिए ये 25 ईयर का इनको एक्सपीरियंस है। मेक इन इंडिया से मतलब कि ये इंडिया की कंपनी और दूसरे देशों में भी इसको 40 कंट्रीज़ में इसकी सप्लाई होती है। देखिए केबल की बात की जाए तो 40 कंट्रीज़ में सप्लाई हो रही है। बाद में एमयू कवर कंडक्टर, ये एवी रेलवे सिग्नल केबल, जो रेलवे के सिग्नल अपने को देते हैं उसमें जो केबल वायर यूज में किए जाते हैं उसका ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इस तरह की केबल भी आती है जो 66 केवी एचयू पावर केबल। फिर और अगर इसकी पार्टनर की बात की जाए, और पार्टनर देखिए इसके प्रोडक्ट है। ये तो प्रोडक्ट की बात में इसमें देख सकते हो ये केबल एमयू एक्सपीएल केबल, एशिया, ये अलग अलग सेक्टर में यूज में की जाती है केबलें। और ये देख सकते हो पीवीआर, ए कंडक्टर, इस तरह की केबल है, कंट्रोल केबल, और सारी जो टीवी में, सोलर में, सारे में यूज में की जाती है। 35 ईयर का एक्सपीरियंस है। 250 मतलब डोमेस्टिक क्लाइंट है इसके, 100 और भी क्लाइंट बेस भी है, और 600 टीम इसकी है। अब इसके क्लाइंट की बात की जाए तो क्लाइंट कौन कौन से हैं? देखो पावर ग्रिड, भेल, एनटीपीसी, महाविनातम, और बाद में KSEB, ये कौन सी सेक्टर की इसी से रिलेटेड है। PSPC, ये आप इसमें देख सकते हो। बाद में नाडु इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, तमिलनाडु इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, और फिर बाद में BS कॉम है, DVC है, इसके अलग अलग है। आप देख सकते हो इसमें ये अलग अलग नाम दिए हैं। तो इसके एक क्लाइंट भी है इसमें जो पावर सेक्टर से रिलेटेड ही स्टॉक सारे हैं, ये मतलब बिजनेस मॉडल है।
उनको ये सब क्लाइंट है। अब इसके बात करते हैं थोड़ा सी फंडामेंटल और देख ले। फंडामेंटल थी स्मॉल कैप कंपनी है, इसकी मार्केट कैप की ज़्यादा 989 करोड़ का मार्केट कैप है, और फिर करंट प्राइस 449 है, हाई इसका 617 है, लो गया 155 है, और इसका पीई रेशियो 29% है, 29 है, आरओसी इसका 23% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। अब इसमें डायनेमिक केबल मैन्युफैक्चरिंग पावर द केबल इंफ्रा केबल विथ द LT ST EH ये अलग अलग टाइप की होती है, सोलर केबल, रेलवे सिग्नल केबल, और इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 3 मैन्युफैक्चरिंग सिचुएटेड इसमें जयपुर के आसपास में, रिंगस और जयपुर में इसकी प्लांट है, ठीक है। तो ये इसका ये बिजनेस मॉडल, इसका डिटेल आगे। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट में हम देख लेते हैं। सेल देखें, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। सेल की देखिए जून, सितंबर और दिसंबर की बात करें तो 181 है, बाद 153 है, बाद 192 है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 160 है, बाद 140 है, और बाद 174 है। ये इसका एक्सपेंडिचर आ गया। फिर बात करते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो 11 करोड़ का है, फिर बाद में 5 करोड़ का था, अभी 7 करोड़ का है, मतलब इसका थोड़ा सी डिक्रीज हुआ, इसीलिए नीचे की तरफ आया है। अभी तो पहले का 5 करोड़ से 7 करोड़ आया, लेकिन पहले इसमें बहुत ही डिक्लाइन आ गया था, आधा हो गया था। तो इस तरह से इसका ये फिर शेयर होल्डिंग देखो, बैलेंस शीट देख लेते। बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट है। इसका इक्विटी कैपिटल 22 करोड़ का है। रिजर्व इसके खजाने में कितना पास है, 171 है। फिर बाद में बोरोइंग इसके पास 113 है, मतलब कर्जा कितना है इसके, और उधार कितना ले रखा है, और इसका नेट प्रॉफिट ये तो बाद में एसेट है, एसेट लाइबिलिटीज और एसेट का दे रखा है। अब इसके अपन देख लें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात है। देखिए प्रमोटर के पास होल्डिंग 75% है, 75% के लगभग ही रख सकते हैं इसमें। बाद FI तो DIs की होल्डिंग नहीं है, पब्लिक की अपने देशों लोगों की पावती होल्डिंग है, इसमें 25% के लगभग होल्डिंग है। तो ये मतलब कि दोनों तो एक तरफा मामला है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर है इसमें बहुत ही कम लोगों ने 37,000 ने मतलब के लोगों ने ये इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, पार्टनरशिप है इनकी। अब इसको वापस अपन टेक्निकल चार्ट पे आ जाते हैं। तो चार्ट की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर ये अप ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड आ गया, वापस रिपीट करते हैं, और इस मेजर सपोर्ट ये एक साइडवेज में कंसोलिडेट में। अब बात करते हैं कि यहाँ पर रुक रहा है तो क्या क्यों रुक रहा है। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम हर यूज़ करते हैं। किस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करते हैं वो आप सभी को पता है, हमने डिस्कस भी किया, एक वीडियो सेपरेट बनाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर रुका हुआ तो 50% की रिट्रेसमेंट के लगभग यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। अब 61% की रिट्रेसमेंट के लगभग अगर आता है, प्राइस लगभग इस लेवल से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना चाहिए। या तो देखो इसमें इस लेवल में इस जो साइडवेज है इसको ब्रेकआउट करे, पुल बैक पैटर्न आए, बाइंग TRC पे तब। लेकिन सबसे बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी वो 61% की रिट्रेसमेंट के आगे कोई यहाँ पर बाइंग TRC पे दे देता है, तब इसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और इसका देख सकते हो कि जो अगस्त 20 तो मतलब 5-6 महीने ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस रेंज के अंदर रह जाए दोस्तों, ठीक है। पोस्ट मतलब 5 महीने के अंदर एक रेंज बाउंड एरिया में रह सकता है इसका, इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है। जिस लेवल पे अगर आए तब इसमें बाइंग कर सकते हो, इस लेवल को छोड़ सकते हो आप, इस लेवल पे आना चाहिए, इस लेवल पे। अब बात करते हैं कि 200 मूविंग एवरेज को किस तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है। ये भी बहुत ही अच्छा एक टूल है जिससे कि अपने को पता चल जाता है कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तब भी उसमें एक अच्छा मूवमेंट आता है, अच्छी रैली आती है। ये आप कोई सा भी सिंपल EMA कोई सा भी यूज कर सकते हो। एक सेकेंड, वीकली टाइम फ्रेम है तो इसके सपोर्ट के पास में मतलब यहाँ आ सकता है, ये इसका सपोर्ट ले सकता है। अभी एक 200 मूविंग एवरेज का जिस तरह से यहाँ पर लिया है ना, इस तरह से ले सकता है। अगर वहाँ नहीं आता है तो इस लेवल तक तो एक बार आना ही चाहिए, 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करना चाहिए, और फिर डेली टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना चाहिए। ये तो सॉरी डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम ही है तो यहाँ पर तो आना ही चाहिए, ठीक है। अगर नीचे की तरफ आता है तब इसमें और बाइंग, हमने जो लेवल डिस्कस किए थे यहाँ पर 320 के लगभग वो लेवल, या फिर जो हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट 51% का जो रिट्रेसमेंट दे रहा है वो तो इसका 200 मूविंग एवरेज का ही सपोर्ट लेगा। तो लेवल में बात करेंगे एक राउंडेड बॉटम पैटर्न बनेगा। प्रेस बाइंग अभी करने का कोई मतलब नहीं है, जो पहले से इन्वेस्ट वो बने रह सकते हैं। और अगर यहाँ पर इस लेवल पे आके कोई बाइंग TRC पे दे तो छोटी क्वांटिटी में कर सकते हैं, लेकिन 320 के लगभग अगर आ जाता है तो वहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बेहतरीन होगी। पॉसिबिलिटी कम है लेकिन आ सकता है, पेशेंस रखिए। इसको ब्रेक करेगा तब इसमें और रैली आएगी। इस जो एक रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता हूँ जो एक अच्छा बिजनेस मॉडल हो, फ्यूचर ग्रोथ अच्छी हो और सही जगह पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। ब्रेकआउट होने के बाद में अच्छा 5 गुना 10 गुना अगर कोई रिटर्न दे देता है उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं तो उसका देखो कोई फायदा नहीं है। लेकिन जहाँ सही सपोर्ट पर अगर बाइंग करते हैं तो वो
वो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।